हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल कौशिक क्लासेस। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हमें एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि बिज़नेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन होते हैं, वो किस तरीके के होते, जैसे गुड्स को परचेज़ करना, गुड्स को सोल्ड करना, कुछ खर्चे होते हैं, एसेट परचेज़ की जाती है, एसेट को सेल किया जाता है, ठीक है, लायबिलिटी होती है, मतलब कर्जे होते हैं। तो ये सभी बेसिकली क्या होती हैं, ये सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होती है, और इन सभी को हमें रिकॉर्ड करना होता है, वो भी किस प्रोसेस में, सिस्टमेटिक प्रोसेस में। ठीक है बच्चों। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर, जितनी भी बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, क्या हम सभी को रिकॉर्ड करते हैं? तो बच्चों, मेरा आंसर रहेगा वो रहेगा नो। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हैं जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे और कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जिन्हें हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ट्रांजैक्शंस बेसिकली क्या होता है, ट्रांजैक्शंस टू टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एक होंगी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों, हम बात करेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो कौन सी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी और कौन सी ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी। तो जो भी ट्रांजैक्शंस, मतलब जिस भी ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजरमेंट कर सकें, मतलब कोई ट्रांजैक्शंस हुई, अगर उसकी वैल्यू को हम मनी में मेजरमेंट कर पा रहे हैं, प्लस वो ट्रांजैक्शंस हमारे व्यापार में कुछ ना कुछ फ़र्क डाल रही है, जैसे कि कुछ व्यापार में आ रहा है या कुछ व्यापार से जा रहा है, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी? वो सारी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी। समझ में आया? अब हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में कि कौन सी ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी। कौन कौन सी? कि उस ट्रांजैक्शंस की कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी, प्लस वो हमारे व्यापार के अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रही होगी। ठीक है, हमारे स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रही होगी। ठीक है, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी? वो सभी ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी। चलो, तो बच्चों, पहली ट्रांजैक्शंस क्या है? पहली ट्रांजैक्शंस है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹40,000। मोहन ने 40,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। तो ये हमारे बिजनेस में इफेक्ट डाल रही है, प्लस इसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू भी है, यानी कि 40,000। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई। सेकंड ट्रांजैक्शंस क्या है? परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। बच्चों, हमारे पास क्या आ रहा है, मतलब कि बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे हैं, माल आ रहा है, और क्या जा रहा है? ठीक है, पैसे जा रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट डल रहा है, बिजनेस के अंदर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, और इसका प्लस मनी में मेजरमेंट भी कर पा रहे हैं हम। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई? ये हुई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब एक ट्रांजैक्शन, तो हम तीसरी ट्रांजैक्शंस की बात करें तो सोल्ड गुड्स ₹5,000, 5,000 रुपये का माल बेचा। एक बात बताओ बच्चों कि इस पे ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा। ठीक है, और इसकी मनी में मेजरमेंट भी हो रही है। बच्चों, हमारी लास्ट ट्रांजैक्शंस क्या है? लास्ट ट्रांजैक्शंस है पेड रेंट ₹1,000, 1,000 रुपये किराए के दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर, बिजनेस पर हमारी फ़र्क पड़ेगा, प्लस इसका मनी में मेजरमेंट कर पा रहे हैं। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई? ये सभी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई। तो इनको हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है बच्चों, तो इनको रिकॉर्ड हम बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे कि बच्चों, पहली ट्रांजैक्शंस है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। क्या काम करा कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने वो स्ट्राइक पर चले गए। ठीक है, वो हड़ताल पर चले गए। तो उस समय के लिए क्या होगा? जिस समय पर वो हड़ताल पर गए, उस समय में क्या होगा? प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन बंद होगा तो लॉस बियर करना पड़ेगा। अब क्या वो जो लॉस हुआ उसका हम मनी में मेजरमेंट कर पा रहे हैं? उसका मनी में मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है बच्चों, तो वो ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई? वो ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शंस की बात करें तो सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर ₹2,000। बच्चों, अपने घर का जो बिजनेसमैन था, उसने अपने घर का फर्नीचर बेच दिया। कितने का? 2,000 रुपये का। तो जिस प्रोप्राइटर ने ये बेचा, तो क्या ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें हम, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। घर का फर्नीचर बेच रहा बच्चे, तो इस बेटा एक घर का फर्नीचर बेच रहा, इससे इसके व्यापार पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करें तो ऑर्डर रिसीव्ड फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 रुपये का ऑर्डर मिला। ठीक है, 1,00,000 रुपये का ऑर्डर मिला। मनी में मेजरमेंट हो रही है? बिल्कुल ठीक हो रही है। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जिस ट्रांजेक्शन्स का हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट पड़े। कुछ आ रहा है बिजनेस के अंदर? कुछ भी नहीं आ रहा।
इफेक्ट पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। तो कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई। अब हम बात करते हैं उस सिस्टमेटिक प्रोसेस के बारे में जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिसमें हम उन ट्रांजेक्शन्स को, उन लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है, सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला क्या है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं सबसे पहले हम उनका क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये बिजनेस के लिए यूज़फुल है या नहीं है। यूज़फुल है तो रिकॉर्ड करेंगे और नहीं है तो नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब सेकंड प्रोसेस क्या है, मेजरिंग। उसका मेज़रमेंट करेंगे कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, क्या इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, अगर है तो आओ, नहीं है तो जाओ। अगर मॉनेटरी वैल्यू है तो रिकॉर्ड करो, वरना तो छोड़ो। ठीक है। और थर्ड प्रोसेस क्या है, रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब ट्रांजेक्शन्स को पहचान लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। अब हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम आगे। ठीक है, फिलहाल हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझ लें। तो उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद हम करते हैं क्लासीफाइंग, मतलब उस ट्रांजेक्शन्स का वर्गीकरण। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हुई ट्रांजेक्शन्स जैसे कि मान लो रेंट पेड करा तो इस किसी भी मैं आपको बता दूं बच्चों, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, उनके दो पहलू होते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन्स से बेसिकली ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स का मतलब लेन देन, मतलब या तो कुछ चीज़ आएगी या कुछ चीज़ जाएगी। अब जैसे मान लो तुम कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, जो चीज़ खरीदोगे वो आएगा और क्या जाएगा, कैश जाएगा, मतलब पैसा जाएगा। तो सेम ऐसे ही जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसके दो ही पहलू होंगे। ठीक है बच्चों, जिसके बेसिस पर हम डेबिट क्रेडिट डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चों। तो क्लासीफाइंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने रेंट पेड करा तो इसमें दो अकाउंट, ठीक है, दो खाते प्रभावित हुए। कौन कौन से, एक तो रेंट और एक कैश। ठीक है, तो उनको अलग अलग वर्गीकरण करेंगे हम, क्लासीफाइंग करेंगे। तो इसी तरीके से हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब बात आती है समराइजिंग की मतलब अब क्या करेंगे, हम उनको एक शॉर्ट समरी बना देंगे, उन ट्रांजेक्शन्स की हम एक शॉर्ट समरी बना देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद होगा इंटरप्रेट का मतलब एक नेट रिजल्ट निकल के आएगा। जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी हैं उनका क्या होगा, उनका एक नेट रिजल्ट निकल के आएगा कि हमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों। और अब क्या करेंगे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आएगा उनको क्या करेंगे, हम कम्युनिकेटिंग करेंगे। अब कौन कौन यूज़र होते हैं कम्युनिकेशन के, मतलब कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होते हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए, वो उनको रीड करने के लिए कौन कौन से यूज़र्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करेंगे यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस की। तो ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से यूज़र्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। तो कौन कौन इंटरनल यूज़र्स होंगे और कौन कौन एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे। तो बच्चे हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, इंटरनल यूज़र्स की। इंटरनल यूज़र्स में आते हैं ओनर्स। बच्चों एक बात बताओ, जो बिज़नेस के ओनर होते हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है अपने बिज़नेस के अंदर, जिन्होंने कैपिटल लगाई है, क्या वो यह नहीं जानना चाहेंगे कि जो उनके बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बच्चों अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। बच्चों जो बिज़नेस का मैनेजमेंट संभाल रहा है, जो पॉलिसीज़ वगैरह बना रहा है, क्या वो ये नहीं जानना चाहेगा कि हम जिस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं वो पॉलिसीज़ ठीक भी हैं या नहीं। पता चल रहा हो कि उनसे लॉस ही हो रहा हो। तो अब क्या होता है, अगर हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की नॉलेज रहेगी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर बाई चांस हमें क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने कमी करी है। ठीक है बच्चों। अगर मान लो मैनेजमेंट के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना होती तो वो पॉलिसीज़ कैसे चेंज करते, उन्हें कैसे पता चलता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कैसे डिसीजन करते, वो कैसे डिसीजन, ठीक है, तो किस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इसके यूज़र्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स की। बच्चों एक बात बताओ, जिस ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानना चाहेंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पर वो बोनस वगैरह के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूज़र्स के बारे में। ठीक है बच्चों। तो एक्सटर्नल यूज़र में कौन कौन आते हैं, बैंक्स। कौन आते हैं, बैंक्स। तो बैंक्स कौन होते हैं, अगर मान लो बच्चों किसी भी प्रोप्राइटर को लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। तो बैंक किसी को भी लोन देने से पहले क्या लेती है, अगर मान लो अगर आप लोग बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए, तो आप सबसे पहले वो क्या देखेगा, आपकी देखेगा गुडविल,
ठीक है, या कोई कोलेटरल सिक्योरिटी होगी उसे जमा कराएगा। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही क्या होता है, जब कोई प्रोप्राइटर बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक वाले उसकी क्या मांगते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगते हैं। उसी के बिहाफ पर वो उसे लोन प्रोवाइड कराते हैं। वो ये चेक करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि ये क्या इससे जो लोन दे रहे हैं क्या वो रिटर्न मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो उसी के बिहाफ पर क्या करते हैं, ये बैंक वाले लोन देते हैं किसी भी प्रोप्राइटर को। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। बच्चों एक बात बताओ कि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इन्वेस्ट करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख के। वो देखेगा कि हाँ भाई इसमें प्रॉफिट मतलब अच्छा खासा हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब लॉस में तो नहीं हो, लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं हो, तो इन्वेस्टर उसी के बिहाफ पर तो इन्वेस्ट करेगा मन पैसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेडिटर के बारे में। क्रेडिटर कौन होते हैं बच्चों, जब हम किसी पार्टी से उधार माल खरीदते हैं तो वो पार्टी हमारी क्रेडिटर कहलाती है। उस पार्टी का नाम क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है, वो हमारे क्रेडिटर हो जाते हैं। कोई भी पार्टी हमें उधार माल कब देगी, जब हमारी सिचुएशन, जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। ठीक है, जब हम उसे टाइम टू टाइम पेड कर रहे हो तो वो भी रीड करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल रिपोर्ट को हमारी, वो भी रीड करेगा। ठीक है, उसी के बिहाफ पर हमें, ठीक है, क्रेडिट गुड्स प्रोवाइड कराएगा। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट के बारे में। बच्चों गवर्नमेंट उसी के बिहाफ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से टैक्स की एवेल्यूशन करती है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है। ठीक है बच्चों, रिसर्चर एक बात बताओ बेटा, रिसर्चर का काम क्या होता है, रिसर्च करना। और रिसर्च किसके बेसिस पे करेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो रिसर्च करेंगे। कंज्यूमर्स कौन होते हैं बच्चों, जो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो बच्चों कंज्यूमर्स का क्या रोल है फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर, ये क्या करते हैं, ये जो वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, क्या वही सेम प्रोडक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, कोई और कंपनी उसे हमें सस्ते में प्रोवाइड करा रही है। तो उसे कैसे पता चलेगा, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि इसकी वैल्यू। तो बच्चों पब्लिक का क्या रोल है, तो पब्लिक का रोल ये होता है कि पब्लिक ये जानना चाहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है, मतलब जो उसे नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त हो रही हैं जिसके बेसिस पर वो अपनी कंपनी चला रहा है, वो बदले में नेचर को क्या दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सब रोल किसके होते हैं, ये रोल पब्लिक के होते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।